इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्लेन और इसको कंसीडर कर रहे हैं अपन एज अ ब्लॉक। अब मैं इस प्लेन को कितना इंक्लाइन करूँ कि इस पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन करेंगे एंगल ऑफ रिपोज पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकता है। अभी तक अपन ने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो अपन एक प्लेन को कितना इंक्लाइन करें कि उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। जिस एंगल पे वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब आज देखते हैं इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकता है। फाइंड बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन एंड इफ बॉडी इज इन मोशन व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे अपन को एक प्लेन को अपन ने 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है और उस पे अपन ने रख रखा है 3 kg का एक ब्लॉक। अब अपन को बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ रिपोज। अपन प्लेन को कितना इंक्लाइन करें कि उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। अगर उस एंगल से अगर अपन का एंगल कम होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा। अगर रिपोज एंगल से अपना जो एंगल है वो ज्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज का अपन ने फॉर्मूला निकाला था, tan थीटा होता है वो होता है इक्वल्स टू म्यू, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अपन ने ये फॉर्मूला निकाला था, जो रिपोज एंगल होता है अगर अपन उसका tan लेंगे तो वो अपन को मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। अब अपन यहाँ से इसकी हेल्प से निकालेंगे रिपोज एंगल कितना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा की वैल्यू अपन को मिल गई tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है 0.577। अब अपन 0.577 का tan इनवर्स लेंगे तो अपन के पास में रिपोज एंगल मिलेगा 30 डिग्री। अगर अपन प्लेन को 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करेंगे तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा, लेकिन अगर अपन का एंगल रिपोज एंगल से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। अब अपन को यहाँ पे कितना एंगल गिवन है 45 डिग्री। अपन ने तो प्लेन को 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन किया है, जबकि जो ब्लॉक है वो तो 30 डिग्री के एंगल पे ही इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना एंगल है वो ज़्यादा है रिपोज एंगल से, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो वो होगा मोशन में, और जब ब्लॉक मोशन में होगा तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब निकालते हैं यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा mg, m गिवन है अपने पास में 3। अब अपन लेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा mg cos 45 और ये वाला अपन को कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल mg sin 45। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये ब्लॉक है इस प्लेन के साथ में कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अपन ने देखा जो ब्लॉक है ब्लॉक मोशन में है। जब ब्लॉक मोशन में होता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। अब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ। अब यहाँ से अपन निकालते हैं वैल्यू। अब अपन देखते हैं जो वर्टिकल साइड में है, वर्टिकल साइड में फोर्स को इक्वल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को मिलेगा 3 × 10 cos 45 के इक्वल। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल गया 30/√2। अब यहाँ से अपन निकालेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू × n, n अपन ने कैलकुलेट कर दिया और म्यू अपन को गिवन है। तो अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन मिला 12.24 न्यूटन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इतना फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे की तरफ। अब अपन देखते हैं जो ब्लॉक को नीचे की तरफ जो फोर्स खींच रहा है वो कितना फोर्स है। अप्लाइड फोर्स अपना कितना है, तो अप्लाइड फोर्स है 3 × 10 sin 45। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में अप्लाइड फोर्स मिला 21.21 न्यूटन। अब ये इतना फोर्स है, ये ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है।
अब देखते हैं अपन जो नीचे अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। अब अपन निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन। तो एक बार वापस अपन ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का अपन को मास गिवन है 3 kg। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो है 21.21 न्यूटन का। अब जो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू है 12.24 न्यूटन। ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को अपन पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन। नेट फोर्स होता है ma के इक्वल, नेट फोर्स अपन को क्या मिल जाएगा 21.21 न्यूटन में से अपन लेस कर देंगे 12.24 न्यूटन और ये बराबर होगा ma के। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार वापस देख लेते हैं अपन ने यहाँ पे क्या किया। अपन को यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज नहीं गिवन था, अपन को सिर्फ गिवन था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से अपन ने निकाला एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। जहाँ पे अपन ने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है 0.577। तो यहाँ पे अपन को रिपोज एंगल मिला 30 डिग्री। अब अपन को बोल रहे हैं अगर 30 डिग्री के एंगल पे मैं प्लेन को इंक्लाइन करूं तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। जबकि अपन ने प्लेन को 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है, तो अपन ने ज़्यादा एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। और ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो उसमें आएगा काय, उसमें होगा मोशन। और जब मोशन होता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर अपन निकालते हैं जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अपन उसके लेंगे कंपोनेंट, एक बार लेंगे वर्टिकल और एक बार लेंगे हॉरिजॉन्टल। तो अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिला mg cos 45 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला mg sin 45। m और g की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिखी। तो mg sin 45 वाला जो फोर्स है वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है और पीछे की तरफ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ से अपन बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अपन को ये मिली। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू n, म्यू की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट की। तो यहाँ पे अपन ने निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर अपन ने निकाला अप्लाइड फोर्स कितना है। तो अप्लाइड फोर्स अपन ने ये वाला कैलकुलेट किया तो अपन के पास में अप्लाइड फोर्स मिला ये। फिर अपन वापस इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स है वो लग रहा है नीचे की तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो ये वाले फोर्स हुए पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं एफ नेट इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स होएगा 21.21 में से अपन लेस कर देंगे 12.24 न्यूटन। तो यहाँ से अपन को नेट फोर्स मिल गया। m की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की तो वो आई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।